हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आओ इंग्लिश सीखिए। गाइस, इस चैनल में हम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। गाइस, आज हम लेके आए हैं लेसन नंबर 12 3 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। साथ साथ स्टोरी में बताया गया है कि हमें अपने जीवन में किन बातों का महत्व रखना चाहिए, समय का क्या महत्व होता है, व्यक्ति का क्या महत्व है और कौन सी बातों को हम अपने जीवन में ज़्यादा ध्यान रखने योग्य हैं। इन सब को वर्णन किया गया है इस लेसन में। तो गाइस, आशा करता हूँ यह लेसन आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, थोड़ा भी अच्छा लगता है, तो एक लाइक एक कमेंट करके जाएं। साथ साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छी से अच्छी इंग्लिश की तैयारी कर सकें। तो गाइस, चलते हैं अपने लेसन पर। क्लास 8 लेसन नंबर 12 3 क्वेश्चन यानी 3 सवाल लेसन का नाम है। तो चलते हैं गाइस अपने पॉइंट पर, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा इस लेसन को पढ़ने में। क्लास 8 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेसन को बिल्कुल भी मिस ना करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। काइंड मीन्स दयालु, ब्रेव मीन्स बहादुर, ब्रेव मीन्स बहुत, लिव्ड मीन्स रहता था, लॉन्ग लॉन्ग एगो मीन्स बहुत समय पहले एक बहादुर और दयालु राजा रहता था। ही वांटेड टू सर्व हिज पीपल वेल। वेल मीन्स अच्छी तरह से, सर्व मीन्स सेवा करना, वांट मीन्स चाहता था। वह अपने लोगों का यानी अपनी प्रजा का अच्छी तरह से देखभाल करना चाहता था। वंस ए थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग। वंस मीन्स एक बार, थॉट मीन्स विचार, केम मीन्स आया, माइंड मीन्स दिमाग में, टू द किंग मीन्स राजा के। एक बार राजा के मन में विचार आया। ही थॉट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। 3 मीन्स 3 बातें। न्यू मीन्स जानता, जान लेगा। इफ मीन्स यदि, फेल मीन्स कभी असफल नहीं होगा, नेवर मीन्स कभी नहीं। ही थॉट मीन्स उसने सोचा यदि वह जीवन में 3 बातें जान लेता है तो वह कभी जीवन में असफल नहीं होगा। दोज 3 थिंग्स वेयर, वह 3 बातें इस प्रकार हैं। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी राइट टाइम मीन्स सही समय, समथिंग मीन्स किसी बात को, बिगिन स्टार्ट करना। कह रहा है किसी भी काम को सही समय पर स्टार्ट करने का सही समय क्या है, या कोई कार्य स्टार्ट करने का सही समय क्या है। दूसरा है व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू। लिसन मीन्स सुनना, व्हिच मीन्स किसकी, पीपल मीन्स लोग, यानी किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू। मोस्ट मीन्स महत्वपूर्ण, यानी सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, हिम मीन्स उसे, डू मीन्स करना चाहिए। कह रहा है उसे किन बातों को सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। 3 सवाल। प्रॉमिस मीन्स वादा करता है, किंगडम मीन्स राज्य में, थ्रू आउट मीन्स के माध्यम से, मैसेज मीन्स संदेश देता है, सेंट मीन्स भेजना है, यानी अपने मैसेंजर्स मीन्स संदेशवाहक। द किंग मीन्स राजा, देयरफॉर इस प्रकार कह रहा है राजा अपने संदेशवाहक के द्वारा अपने राज्य में संदेश भेजता है कि जो भी इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे एक लंबी राशि प्रदान की जाएगी, एक लंबी रकम दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, मेनी लर्नेड मेन केम टू द किंग बट ऑल विथ डिफरेंट आंसर्स। मेनी लर्नेड मीन्स कई, यानी बहुत से विद्वान, केम मीन्स आए, टू द किंग राजा के पास, बट मीन्स लेकिन, ऑल मीन्स सभी के, डिफरेंस मीन्स भिन्न भिन्न, आंसर मीन्स जवाब। कह रहा है कई लोग राजा के पास, कई विद्वान आए, लेकिन सभी के जवाब अलग अलग तरह से थे, यानी भिन्न भिन्न प्रकार से थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी पहले सवाल के जवाब में, सम सेड, यानी कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर, तैयार करना, ए टाइम टेबल मीन्स समय सारणी, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। बता रहा है कि पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए और उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। अदर सेड, यानी अन्य लोगों ने कहा, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। समथिंग मीन्स कुछ बातों के लिए, राइट मीन्स सही समय, डूइंग मीन्स नहीं करना चाहिए, एडवांस मीन्स पहले से, डिसाइड मीन्स निश्चय करना, इम्पॉसिबल असंभव है। कह रहा है कुछ लोगों ने कहा कि पहले से भी किसी कार्य को करने के लिए सही समय निश्चित करना असंभव है।
It others said that the king needed a council of wise men who would help him act at proper time. It means फिर भी अदर सेड मीन्स और अन्य कुछ लोगों ने कहा कि राजा को काउंसिल मीन्स सलाहकार, वाइस मैन मीन्स यानी समझदार बुद्धिमान, कह रहा है कि राजा को कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक सलाहकार जो है बुद्धिमान के रूप में चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में चाहिए जो उनको उनका सही समय पर हेल्प कर सके, सहायता कर सके। सम अदर सेड यानी कुछ अन्य लोगों ने कहा ओनली मैजिशियंस कुड लुक इनटू द फ्यूचर एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन। यानी कुछ लोगों ने कहा कि केवल जादूगर, ओनली मीन्स केवल जादूगर, कुड लुक मीन्स देख सकता है, इनटू द फ्यूचर मीन भविष्य में, और एंड मीन्स और टेल मीन्स बताना, द राइट टाइम मीन सही समय पर, फॉर एन एक्शन मीन कार्रवाई के लिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि केवल जादूगर ही है जो भविष्य में देखकर बता सकता है कि किसी काम को करने के लिए सही समय क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वली डिफरेंट वेयर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। इक्वली मीन्स समान रूप से, डिफरेंट मीन्स भिन्न प्रकार से, आंसर मीन्स जवाब, सेकंड क्वेश्चन दूसरे सवाल में, यानी दूसरे सवाल के जवाब में भी समान रूप से अलग अलग यानी भिन्न भिन्न जवाब मिले। सम सेड यानी कुछ लोगों ने कहा द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वेयर हिज एडवाइसर्स। एडवाइस मीन्स सलाहकार, लिसन मीन्स सुने, द किंग मीन्स राजा के लिए, राइट पीपल मीन्स अच्छे लोग यानी सही लोग। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सही लोग उसके सलाहकार ही थे। ओनली सेट दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम, मीन्स सबसे महत्वपूर्ण, सोल्जर मीन्स सिपाही, समर्थ मीन्स अन्य लोगों ने कहा कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उसके सिपाही, उसके सैनिक ही थे। टू द थर्ड क्वेश्चन, इन तीसरे सवाल में सम सेड यानी कुछ लोगों ने कहा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वाज साइंस, में विज्ञान, महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में कुछ लोगों ने कहा सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान था। अदर सेड यानी अन्य लोगों ने कहा इट वाज वॉरफेयर, यह युद्ध के तरीके थे, कुछ लोगों ने कहा कि यह युद्ध के तरीके थे। स्टिल अदर सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा, फिर भी कुछ लोगों ने कहा यह एक धार्मिक पूजा था। नेक्स्ट पॉइंट, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ दीज आंसर्स सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए रिनोवेड हर्मिट। सेटिस्फाइड मीन्स सहमत नहीं हुआ, नॉट सेटिस्फाइड मीन्स सहमत नहीं हुआ, आंसर मीन्स सब जवाबों से, डिसाइड मीन्स उसने निश्चय किया, सीख मीन्स खोजने का, एडवाइस मीन्स सलाहकार, रिनोवेड मीन्स हर्मिट मीन्स प्रसिद्ध उपदेशक। तो राजा ने इनमें से किसी के भी जवाब से प्रसन्न नहीं हुआ, सहमत नहीं हुआ, इसलिए उसने एक प्रसिद्ध उपदेशक की सलाह के लिए, खोज के लिए उसने निकलने का निश्चय किया। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड व्हिच ही नेवर लेफ्ट, व्हिच मीन्स जो, ही नेवर मीन्स उन्हें कभी नहीं, लेफ्ट मीन्स छोड़ा है। द हर्मिट मीन्स उपदेशक, लिव्ड मीन्स रहता था, इन वुड मीन्स लकड़ी के झोपड़े में। तो जो उपदेशक था वह एक लकड़ी के झोपड़ी में रहता था जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा था। ही ओनली मेट कॉमन पीपल, ओनली मीन्स केवल, मेट मीन्स मिलता था, कॉमन पीपल मीन्स साधारण लोगों से, वह केवल साधारण लोगों से मिलता है। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, सिंपल मीन्स साधारण कपड़े, सो मीन्स इसलिए पुट मीन्स पहनना, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने हुए थे। ही लेफ्ट हिज हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़े, लेफ्ट मीन्स छोड़ना है, उसने अपने घोड़ों को छोड़ दिया। विथ हिज मीन्स उसके साथ, बॉडीगार्ड्स मीन्स अंगरक्षकों, एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट, सीधा में यानी उपदेशक को देखने के लिए, कह रहा है उसने अपने घोड़े के साथ अपने अंगरक्षकों को भी छोड़ दिया और केवल अकेले उस उपदेशक को देखने के लिए गए। एज द किंग रीच्ड द हर्मिट्स हट्स ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। एज मीन्स जैसे ही, रीच मीन्स पहुंचा, हर्मिट उपदेशक, हर्मिट झोपड़ी, डिगिंग मीन्स खोद रहा था, गुड़ाई कर रहा था, ग्राउंड मीन्स जमीन में, इन फ्रंट ऑफ हिज हट मीन्स अपने झोपड़ी के सामने, यानी जैसे ही राजा उस उपदेशक के पास, उपदेशक की झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह उपदेशक जो था जमीन में यानी अपने झोपड़ी के सामने खेत में गुड़ाई कर रहा था। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, ओल्ड एंड वीक नहीं कमजोर और बूढ़ा, उपदेशक बहुत कमजोर और बूढ़ा था। ही ब्रीदली हैबिली एज ही वर्केड आउट मीन्स काम करते हुए, ब्रीदली मीन्स साफ लेना, हैबिली मीन्स तेजी के साथ, वह काम करते हुए तेजी के साथ सांसें लिया करता था, सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड,
वेंट अप मीन्स गया, ही मीन्स उसे उसके पास, एंड सेड और कहा, राजा उसके पास गया और कहा, ओहो हे वाइस हर्मिट मनी, हे बुद्धिमान उपदेशक, आई हैव कम टू सीक द आंसर टू 3 क्वेश्चन। सीक मीन्स खोजने के लिए। उसने कहा कि हे जो है बुद्धिमान उपदेशक, मैं आपके पास इन 3 सवालों के जवाब खोजने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम, राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। हाउ मीन्स कैसे, लर्न मीन्स सीख सकता हूँ, राइट थिंग यानी सही बात है, एट द राइट टाइम यानी सही समय पर। उसने पूछा कि मैं कैसे सही समय पर सही बातों को सीख सकता हूँ। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर मी, पीपल मीन्स लोग, मोस्ट मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण। उसने पूछा कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। एंड व्हाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन, फर्स्ट अटेंशन मेरे सबसे पहला ध्यान, अफेयर्स मीन बातें यानी मामले। उसने पूछा वह कौन से मामले हैं जिस पर मुझे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, लिसन मीन राजा ने सुना, लिसन मीन सुनना। उपदेशक ने राजा की बातों को सुना लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। ही बेंट ऑन डिगिंग, डिगिंग मीन्स यानी जारी रखना, बेनामी जारी रखना, डिगिंग मीन्स खोदते यानी गुड़ाई करना। उसने अपनी गुड़ाई करना जारी रखा। यू आर टायर्ड, उसने कहा कि तुम थक गए हो। सेड द किंग, राजा ने कहा कि तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, उसने कहा स्पेड मीन्स कुदाल। तो राजा ने कहा कि लाओ कुदाल मुझे दो और मैं आपके लिए खुदाई करता हूँ या गुड़ाई करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, थैंक्स सेड द हर्मिट, उपदेशक ने धन्यवाद दिया। गिविंग द स्पेड टू द किंग, और उसने जो कुदाल जो है राजा को दिया। ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर, डाउन मीन्स नीचे, ग्राउंड जमीन पर, वह नीचे जमीन पर बैठ गया। 1 आवर पाव्ड, 1 घंटे बीत चुके थे। एंड अदर, और दूसरी तरफ, द सन बेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और दूसरी तरफ सूर्य पेड़ के पीछे छिप चुका था, यानी छिप गया था। बिहाइंड मीन्स पीछे, ट्रीज मीन्स पेड़ के। At last the king stuck the spade into the ground and said, स्पेड में कुदाल और स्टक मीन्स गाड़ना, यानी राजा ने अंत में कुदाल को जमीन में गाड़ दिया और कहा, ओह वाइसमैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, कृपया मेरे सवालों के जवाब दीजिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी, उसने कहा कि यदि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए। सो इसलिए, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं वापस घर लौट जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आता है। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। लेट अस सी हु ही इज, उसने कहा कि चलो देखते हैं वहाँ, चलो हम देखते हैं वह कौन है। तो गाइस आशा करता हूँ यह लेसन आपको जरूर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट जो है, इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।